Hello student, good evening. Today will be discussion of continue our classes. हमारी दो क्लास कंप्लीट हुई उसमें क्लास नंबर थर्ड बेटा आवाज नहीं क्लास थर्ड। इसमें हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और इसमें मैं आपको एक वीडियो जिसको आप कट कर सकते हो उसको आप स्टेटस पर भी लगा सकते हो कि बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ तक हमारे लिए पेपर में आएगी, कौन सा टॉपिक आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामेटिकल पूरा ग्रामर हमारे पेपर में आए। कोई भी ग्रामेटिकल चीज़ें पूरी नहीं आती, सिर्फ 10 मार्क्स की इंग्लिश रहती है जो कि हमारे पेपर में आती है 11th 12th या 10th के पेपर में। लेकिन ग्रामर में क्या रहता है, चीज़ें एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेटेड रहती है, इसीलिए 11th 12th के बच्चों को ध्यान देना है, ग्रामेटिकल पूरी चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि वो क्या समझते हैं कि ये पेपर में नहीं आए तो हमें नहीं पढ़ना। क्वेश्चन आंसर सिर्फ 30 या 35 मार्क्स के आते हैं, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो जो बच्चे ये सोचते हैं 11th 12th के कि हमें ग्रामर नहीं पढ़नी, जो चीज़ आएगी वही पढ़ेंगे। इसीलिए बच्चों ध्यान दो, अपने भविष्य को सिक्योर करो। जो टीचर देखो मैं आज खुला बताऊँ, जो टीचर ग्रामर नहीं पढ़ा रहे बच्चों को उनको भी विशेष ध्यान देना कि ग्रामेटिकल चीज़ों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे का बेस क्लियर होगा और आगे भविष्य में दिक्कत नहीं आई बच्चे को इंग्लिश पढ़ेगा। तो यहाँ तो 10th 12th तक पर्याप्त है, आप क्वेश्चन आंसर याद कर लेकिन 12th के बाद क्या करें, उसको ग्रामर ही पढ़नी है यदि इंग्लिश उसके पास है। तो जो टीचर है उनसे मेरा आग्रह है कि वो बच्चों को ग्रामर पढ़ाएं। क्या बहुत से टीचर ग्रामेटिकल बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता। अभी 11th 12th के बच्चों को पूछा नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, दैट्स नॉट, उनको पता ही नहीं है। तो आगे हम अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था या बताया था 11th 12th के बच्चों को यदि कंपेयर किया जाए अन्य बच्चों से जिनको ग्रामेटिकल चीज़ें आती हैं, ग्रामर आती है, तो 11th 12th के बच्चे फेल हो जाएंगे। तो देखिए आगे, तो टीचरों से मेरा आग्रह ग्रामर पर विशेष ध्यान दिया जाए बच्चों के लिए। देखिए क्लास नंबर 3 हमारा नाउन का डिस्कशन चल रहा था। इसमें हमने आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें पीछे हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड में कुछ चीज़ों को पढ़ा था। इसमें मैंने फर्स्ट ऑफ पढ़ाया था आपको नाउन, थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा 1 मिनट में। नाउन पढ़ाया था, नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसका नाउन के टाइप्स पढ़ाए थे। 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आगे आता है 2 नाउन अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाया था काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस। उसके बाद आगे की चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए सिंगुलर टू प्लूरल, देखो सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर टू प्लूरल। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। एक वचन से बहुवचन, इसको बोलते हैं एक वचन से बहुवचन। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, तो एक वचन से बहुवचन। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जो भी हमें पढ़ने हैं। वैसे तो बेसिकली हमें आता है कि ऐसे लगा के प्लूरल बना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, देखो अधिकतर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, बनाया जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, जाता है। ज़्यादातर क्या किया जाता है, नाउन्स के अंत एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। देखिए उदाहरण के लिए एक साइड आप डालना सिंगुलर, एक साइड डालना प्लूरल। देखो इसको समझो, मैंने यहाँ लिखा बुक, टीचर, उसके बाद मैंने लिखा डॉग। ये कुछ उदाहरण लिखे। अब हमको पहले इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने से पहले हमें समझना, हमने एक काउंटेबल नाउन पढ़ा था। काउंटेबल नाउन में पढ़ा था यदि कॉमन नाउन होगा तो वो काउंटेबल होगा, और काउंटेबल का ही क्या बनता है, सिंगुलर से प्लूरल बनता है, वो आर्टिकल ए एन आता है। तो ये अब क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। ये भी कॉमन नाउन होगा, ये भी कॉमन नाउन होगा, तभी इनका क्या बनेगा, सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स। अगला दिया है टीचर का, क्या हो जाएगा, टीचर्स। अगला डॉग का, डॉग्स। तो पहला पॉइंट क्या था, क्या किया जाता है, अधिकतर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। देखिए ये कुछ उदाहरण लिखे। अगला पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, देखो कुछ नाउन्स जिनके अंत में ओ सी
CHSS आदि अक्षर आते हैं तो हम देख रहा है, तो हम ES जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण इसके। ये ग्रामेटिकल चीज़ें जो कि फिक्स हैं, ऐसा नहीं है ये पॉइंट चेंज हो जाए इसकी जगह पता चले TH आ जाए, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें फिक्स हैं वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। देखो इधर ये क्वेश्चन यदि 12th क्लास के बच्चे से पूछा जाए ना तो वो ये दांतों को फाड़ के रह जाएगा, हंस जाएगा कि कुछ नहीं है। तो जरूरी ये सब चीज़ें हमें नॉलेज होनी चाहिए यदि आप भविष्य में कुछ करना चाहते हो तो। ठीक है, ज़्यादा बोलूँ नहीं। कुछ नाम जिनके अंत OCHSSX आती आते हैं तो हम क्या जोड़कर ES जोड़कर ही एक वचन से बहुवचन बनाते। देखिए पहला है मैंगो, जिसके लास्ट में क्या दिया है, O दिया है। दूसरा देखो CH वाला वंच, BUNCH वंच यानी समूह, लिख लेना हिंदी। उसके बाद क्लास, उसके बाद आता है ऑक्स, उसके बाद आता है टॉपेज। ये दिए हमारे, ये फिक्स हैं, आपको याद करना है। ये किसी भी वर्ड के लास्ट में लगे हो तो क्या जोड़कर बनाओगे आप, ES जोड़कर। देखो मैंगो का क्या बन जाएगा, मैंगोज। अगला दिया है बंच, बंच का क्या बन जाएगा, बंचेस। देखो ये O दिया है इसलिए ES जोड़ दिया, CH दिया है इसलिए ES जोड़ दिया, क्लास SS दिया है इसलिए क्या जोड़ेंगे, ES क्लासेस। अगला ऑक्स क्या दिया है, X, इसलिए क्या जोड़ेंगे, ES ऑक्सेस। अगला टॉपेज, Z दिया है तो क्या हो जाएगा, टॉपेजेस। अगला देखो इसी का, अब इसी का एक नोट पॉइंट रहता है। देखिए नीचे विजिबल होगा आई ऑफ, आगे देखिए आई ऑफ ए समझ में आओगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आगे देखिए अगला पॉइंट, देखिए इसको ऊपर लिखा है एक वचन से बहुवचन बनाना नाम। देखिए आगे समझिए, सिंगुलर टू प्लूरल। देखिए इधर अगला 2 पॉइंट होगा, अगला तीसरा पॉइंट। यदि किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर BES जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। देखिए इधर उदाहरण देखिए, पॉइंट क्या है, एफ या एफ यू, तो एफ या एफ को हटाकर BES जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते। उदाहरण देखिए, जैसे पहला है वाइफ, दूसरा है लाइफ, तीसरा है नाइफ। 3 उदाहरण दिए, देखो तीनों का हमको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। एफ या एफ को हटा किसमें चेंज कर दो, BES। देखो तो यहाँ पर क्या दिया, एफ ई दिया है तो एफ या एफ यू, तो एफ ई दिया है तो इसको किसमें चेंज कर दो, BES में, वाइफ्स। लाइफ का लिप्स, BES में चेंज है। अब वाइफ, अगला नाइफ का एफ ई का नाइफ्स, ये दिया है। अगला देखिए उसी प्रकार से अगला इसी का एक नोट पॉइंट है। यदि किसी नाउन के अंदर एफ दिया हो फिर भी हम क्या जोड़कर बनाते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। नोट पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में एफ हो, इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। क्या बोलते हैं इसको, अपवाद। एक्सेप्शन को आप क्या रख सकते हो हिंदी में, अपवाद। इसका पॉइंट है किसी नाउन के अंदर एफ या एफ ई हो
फिर भी हम क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, तो इस पॉइंट को आप पूरा कर सकते हैं। एपी वाला ये प्रूफ, प्रूफ का क्या हो जाए, प्रूफ्स। अगला है ऑफ, ऑफ का ऑफ्स। अगला देखो रूफ का रूफ्स। तो ये क्या है, एक अपवाद है। अपवाद मीन्स होता है जैसे आपके घर में मान के चलो 2 भाई है, उनमें से एक भाई आतंकवादी बन गया, यानी जो कि बुरे बेकार काम करता है, एक अच्छे काम करता है, तो ये क्या हुआ, अपवाद हुआ। तो वही यही अपवाद है। एफ एफ ही भले ही दिया हो, फिर भी हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, बी एस में चेंज नहीं करते। ये एक्सेप्शन था, अपवाद। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन्स के अंत में यदि किसी नाउन्स के अंत में बाय हो और बाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन हो तो बाय को हटाकर IES में बदल कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, इसे बहुवचन बनाते हैं। देखिए इधर इसका भी उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखा पहला सिटी, दूसरा लिखा ड्यूटी। देखो ये वाई है, ये वाई है। अब वाई से पहले क्या दिया, ये कॉन्सोनेंट दिया है। 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये क्या है, टी कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, तो वाई को हटा किस में चेंज कर दो, IES में, सिटीज। इधर भी वाई को हटाकर IES में क्या हो जाएगा, ड्यूटीज। आगे देखिए, ये क्या था, अगला पॉइंट था। अब इसके बाद एक और पॉइंट है इसी जैसा, पॉइंट नंबर 5। इस सिंगुलर से प्लूरल आई ऑफ ए समझ में आ रहा हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, देखो आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, ये जो ऑफलाइन में बिल्कुल वही है, जैसा ऑफलाइन है वैसा ऑनलाइन में। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5। यदि किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन्स के अंत में बाय हो और बाय से पहले, मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो, बाय और बाय से पहले कोई, अब इसमें कॉन्सोनेंट की जगह क्या आ जाएगा, कोई वोवल्स हो, वोवल्स हो तो एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। देखिए इसके भी उदाहरण देखिए, देखिए उदाहरण पहला है मंकी, दूसरा है की, तीसरा है डंकी। ये देखिए बाय दिया है, बाय दिया है, तीनों में बाय दिया है, लेकिन बाय से पहले क्या है, वोवल्स। वोवल्स है तो क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा, बाय को नहीं हटाएगा। इससे पहले वाले पॉइंट में बाय को हटाया जा रहा है, मंकीज हो जाएगा। अगला क्या है, की का कीज। अगला क्या है, डंकी का डंकीज। ये अगला पॉइंट देखिए आप, तो ये क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है जो कि आपको याद करने हैं। आगे देखिए, कोई दिक्कत, जो भी छात्र है जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको लगे कि और उदाहरण दो, वो कमेंट करके बताओ, मैं उदाहरण दे दूंगा। उसके बाद ये पॉइंट नहीं समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी नाउन
नाउन्स के अंत में दो सही आ रही है वॉवल्स एक साथ हो तो हैव सम पेशेंस। यदि किसी नाउन्स के अंत में दो वॉवल्स एक साथ हो तो एस जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद उदाहरण देखिए, क्या है ये वाला, यदि दो वॉवल्स एक साथ हो, जैसे मैंने लिखा स्टूडियो, ये बोल लिखा रेडियो, ये देखो ओ आई दोनों वॉवल्स हैं तो क्या जोड़ेंगे हम, सिर्फ एस जोड़ेंगे, स्टूडियोज। अगला है रेडियोज। आगे देखिए कंटिन्यू चलने दो, ये पॉइंट नहीं समझ में तो आप पूछ सकते हो। सही आ रहा है। यदि किसी, इसको देखो ऐसे बना, कंपाउंड नाउन वाला है, कंपाउंड नाउन का एक वचन से बहुवचन, नीचे विजिबल है, दिख रहा है कि एक वचन से बहुवचन, उसके मुख्य टर्म में या मेन टर्म में एस जोड़कर बनाया जाता है, एस जोड़कर बनाया जाता है। देखिए एस जोड़कर बनाया जाता है, नीचे तक है क्या, बनाया जाता है। उदाहरण देखिए, आप ऊपर देख लेना इसके उदाहरण, ये समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, वीडियो के बाद या पहले साथ में भी बना सकते हो, वीडियो के बाद ही दो बार में बना सकते हो, एक बार वीडियो देखो दूसरी बार में बना लो। आगे देखिए, इसी के उदाहरण देखिए नीचे वाले के। कंपाउंड नाउन क्या होता है, आपने पढ़ा कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन बोला जाता है एक से ज़्यादा संख्याओं, इसी प्रकार कंपाउंड नाउन बोला जाता है जो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और आपको यदि कंपाउंड फ्रैक्शन सीखना है तो आप विशाल सर से सीख सकते हो, ठीक है। वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर विशाल अवस्थी कोचिंग क्लासेस के नाम से वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कम्प्लीटली सिलेबस को कंप्लीट कराने का वादा किया है, जिसमें कहा नहीं मैथ में कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिस प्रश्नावली से, या पूरा चैप्टर भी कराते हैं। देखिए इसके उदाहरण देखिए, कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड फ्रैक्शन से याद करो इसको, तो इसको बोलते हैं मिश्रित संज्ञा है, उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने बोला सिस्टर इन लॉ, उसके बाद एक और देखो मदर इन लॉ, उसके बाद फादर इन लॉ। अब देखो एक से ज़्यादा वर्ड है, अभी तक हमने जितने भी सिंगुलर से प्लूरल बनाए उनमें एक वर्ड था, और वर्ड और लेटर मैंने पहले पढ़ा दिया फर्स्ट क्लास में, आप वहाँ देख सकते हो। देखो सिस्टर इन लॉ, देखो एक वर्ड ए रहा, एक वर्ड, तो एक से ज़्यादा हुआ तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड नाउन बन गया। अब इसका मेन टर्म देखना है, तीनों में देखो कॉमन, ये चीज़ क्या है, कॉमन है तीनों में ये चीज़ कॉमन है। तो अब प्लूरल बनाओगे तो कॉमन चीज़ को तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो सब में चलती है और आगे भी चली जाएगी। तो हम जो अलग चीज़ है उसी में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। इसमें लिखा है मुख्य टर्म है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, बार बार ये वर्ड चेंज हो रहे हैं। तो सिस्टर इन लॉ को भाभी जी बोलते हैं, मदर इन लॉ को सासू माँ बोलते हैं, फादर इन लॉ को ससुर जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए सिस्टर्स इन लॉ, उसके बाद है इसका प्लूरल बन गया अगला मदर्स इन लॉ, अगला है फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। ये आपकी आई समझ में आए होंगे, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी हमारी 3rd क्लास है, मैंने वादा किया 3 दिन ग्रामर 3 दिन क्वेश्चन। कल हम कोई क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे 10th क्लास के, जो कि चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास पहले उसका ओवरव्यू कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो क्या है, ये चीज़ें आपको
कम्प्लीटली यहाँ मिल रही हैं। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, इन्होंने ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो रिवीजन करना चाहिए, इनके पास मोबाइल है वो भी कर सकते हैं। और जिनको यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ऑफलाइन, वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह कंटेंट है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्लास कंप्लीट हुई है, इसमें अभी हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का और भी नियम है इसमें। तो मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ इसी वीडियो में, जो कि मैं शॉर्ट क्लिप बना के इसको डालूंगा, कि जो बच्चे 10th के हैं या 11th के 12th के हैं, या तो टीचरों की गलती है या बच्चों की गलती है, थोड़े शब्दों में कहूँगा कि उनको ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ा रहे, ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि उनके लिए ग्रामर तो आगे आने वाली है। 10th 12th में क्वेश्चन आंसर रट के क्या करेंगे। इसीलिए बच्चों विशेष ध्यान दो, अपने लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको करो। ग्रामर बहुत काम में आती है, यदि आपने ग्रामर पढ़ रखी तो आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हो। एक भी क्वेश्चन याद नहीं किया होगा उसके बाद भी आप इंग्लिश में पास हो जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान दो ग्रामेटिकल चीज़ों पर। थैंक यू सो मच।